देखिए, विपक्ष चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सभी लोग, इन लोगों का वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कोई मतलब है नहीं। इनकी क्षति नहीं है, इनके वोट की क्षति है। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। जैसे उदाहरण हम आपको बतावें, जब एनआरसी लागू हुई तो पूरा सड़क पर विपक्ष चिल्लाने लगा, लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 2 साल हो गया, एक भी मुसलमान का देश से नागरिकता खत्म हुई? तो ये विपक्ष के लोग कि इनका जो मुसलमानों को ये नफरत सिखाते हैं, वो नफरत बनी रहे और उस नफरत का फायदा सपा और कांग्रेस के लोग लेते रहें। इसी उद्देश्य से हमेशा जब जब मुसलमानों के हित की बात होती है, एक तरफ जब वोट पड़ता है तो यही पार्टियां चिल्लाती हैं कि मुसलमानों का नाम काट दिया गया। अब उनको नागरिकता दी जा रही थी कि वोटर लिस्ट में जिनकी उम्र 18 साल होगी दर्ज किया जाएगा वोटर लिस्ट में, तो कहने कि नहीं एनआरसी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जहां नागरिकता देने की बात है, लेने की बात नहीं थी, तब भी विरोध किया। आज अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो खुलेआम हमारे यहाँ हफ्ते में कम से कम 15 से 20-25 एप्लीकेशन आते हैं कि जो मजबूत मुसलमान हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा किए हुए लोग हैं, जो वक्फ बोर्ड की कमेटी में हैं, ये लोग सिर्फ मजबूत बनने के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके ये धन अर्जित करते हैं। इसको रोकने के लिए ये बिल आया है। गरीब, कमजोर जो मुसलमान हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको उसका लाभ देने के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उनको लाभ देने के लिए बिल आया है। आप देखिएगा फिर 2 साल बाद ये कांग्रेस, बसपा के लोग, सपा के लोग बेनकाब होंगे। सर, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि जो आपके विभाग के द्वारा कि जो अवैध वक्फ की संपत्तियां हैं उसकी जांच होगी, उनको जब्त किया जाएगा। इसका क्या प्रोसीजर है? किस किस जगह पे जिला अधिकारियों को दिया गया और कितनी अवैध है, क्या उसका कोई ब्यौरा है और कितनी रजिस्टर्ड है शिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में? देखिए, 57,792 ऐसे रकबे आए हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति के नाम से मिली है, जिसमें 1,01,771 एकड़ जमीन पूरी अब तक सर्वे में मिली है। अब जहां आपत्ति आएगी, जैसे नियम था कि निजी संपत्ति पर भी वक्फ बोर्ड ये कह देता था कि ये हमारी संपत्ति है, तब वो जाता था वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वहां वो फैसला हो जाता था उसके पक्ष में कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वही आखिरी सुनवाई होती थी। अब वो सुनवाई रेवेन्यू कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार सरकार ने नए बिल में प्रस्ताव पास किया है। तो अब इससे उनका लाभ होगा। अब अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, तो उनकी संपत्ति उनके नाम से है, उनको अगर दान दी गई है तो कोई कागज बना होगा या उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी या वक्फ बोर्ड के नाम से दर्ज है। 1359 फसली में अगर है तो उनका है, नहीं है तो जैसे अभी आपने देखा कि नाले पर ये रियल इस्टेट वालों ने बिल्डिंग बना के बेच दी है। जब जांच हुई कि तो ये तो नाला है, उसी पे लोगों ने बना दिया, तो सब ध्वस्त हो गया। एक सवाल जो लोगों के बीच में भ्रांति है मुस्लिम समाज के बीच में कि जो मस्जिद है, मदरसे हैं, खानका है, कब्रिस्तान है, इनकी जो वक्फ बाय यूज़र के अंदर जो ज़मीन आती है उस पर भी वो होगा। उनका कहना यह है कि रजिस्ट्री का कानून 1905 में आया और अगर उससे पुरानी कोई ज़मीन है जिस पर मस्जिद चली आ रही है 200-300 साल पहले, जब अगर कोई कागज़ नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? जिसको लेके कई भ्रांतियों को लेकर यही जो प्रश्न उठ रहे हैं। तो वो अपनी जो मन में भ्रांति पैदा की है वो भ्रांति दूर कर लें। अगर किसी की इबादत बनी है, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे कोई चीज़ बना है, तो उस पर सरकार कोई कदम उठाने नहीं जा रही है कि उसको खाली कराने जा रही है। सरकार मुसलमानों के हित में, जैसे अब आप लखनऊ में कब्रिस्तान, कई जगहों से शिकायतें आती हैं कि जो गरीब कमज़ोर मुसलमान के घर अगर कोई डेथ होती है
तो वो कब्रिस्तान में दफनाने जाता है तो उसे 5-5 लाख रुपए मांगे जाते हैं। वो बेचारा गरीब कहाँ से देगा? वो संपत्ति सभी, कब्रिस्तान तो सभी लोगों की है जितने लोग मुसलमान हैं। अब उसका मालिक एक आदमी बन के बैठा है, गद्दी रीस कहते हैं उसको हमारी भाषा में, कि नहीं अब वो इसमें उसी वही दफनाएगा जो 5 लाख देगा, 4 लाख देगा, 2 लाख देगा। ये कौन सा है? तो वो अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। अब वो वक्फ बोर्ड की वक्फ की जमीनें हैं, तो अगर वो कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है तो कब्रिस्तान में सबको दफनाने का अधिकार है, किसी से रिश्वत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये यानी कि अभी इसके बाद अब ये सर्वे का काम कब से शुरू होगा कि जो अवैध संपत्ति है वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड, अवैध वक्फ की जो रजिस्टर्ड है? देखिए, जब आपस में लड़ाई लोग करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जब कोई झगड़ा करता है, एक आदमी एप्लीकेशन देता है, तब जांच होती है। अच्छा, अभी कितनी रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, कितनी रजिस्टर्ड है और कितनी इन्होंने रख रखी है? अगर अभी ये एक्यूरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब वो आंकड़ा आपको जल्दी ही हम दे देंगे। एक सवाल और है, जहां एक तरफ आप इसको बता रहे हैं कि कल्याणकारी है, मुस्लिम हितैषी बिल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का इस पे जो रवैया, विपक्ष का कहना यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे अखिलेश यादव हो या सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी हो। कल कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश ने यह तक कहा कि CAA जब आया था तब हमने उसका विरोध किया, विरोध के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, इस तरह के जो भी कानून आए उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो अब इसको वक्फ को लाए हैं तो इसका विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जाते मना कौन कर रहा है? हम कहने की NRC आई या CA आया, तो जब नागरिकता देने की बात थी, ये विरोध क्या बतिया रहे थे कि नागरिकता छीनी जाएगी, ठीक उल्टा समझा रहे थे। अब बिल पास हो गया, अब 2 साल हो गया, एक व्यक्ति की नागरिकता गई हो देश से, मुसलमानों की नहीं गई। उसी तरह 2 साल के बाद देखिएगा इन लोगों के पास अब वो CA और NRC पर नहीं बात करते हैं कोई विपक्ष का नहीं बात करता है। अब इसी तरह जो अब ये बिल पास हो गया ना, अब इसके देखिएगा 2 साल के बाद फिर इन लोगों की जबान नहीं खुलेगी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भू माफिया बोर्ड है। देखिए, ये उनका विषय है, अभी तक तो यही होता रहा, आप सुधार करेंगे? अभी तक तो यही होता रहा। अब उसमें सुधार की जरूरत है। जो पुराने बिल थे, जो उसमें कमियां थी, उसको सुधार करके, और जब नारा है सबका साथ सबका विकास का, तो जो मुसलमानों में गरीब मुसलमान कमजोर हैं उनको भी तो साथ लेके चलना है, खाली अमीर लोग उसका लाभ लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने इस पे कहा कि समय होता, समय दिया जाता, चर्चा होती, जल्दबाजी में इसको पारित किया गया है, और अगर इसके बीच में कुछ जानकारी लोगों को चाहिए तो साझा भी करिए। लेकिन आखिरी में जो उनका ट्वीट का कॉन्सेप्ट ये था कि वो इस बिल के समर्थन में नहीं है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? मुसलमान। जब से वक्फ बोर्ड बना है तब से उसका चेयरमैन कौन है? मुसलमान। अगर वो मुसलमानों के हितैषी होते, सच बताना, अगर वो हितैषी होते तो जो कमियां थी उसको वो खुद दूर करते, गरीब कमजोर मुसलमानों को उसका लाभ देते, तो आज ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती।